औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपको इस चैनल पर वेलकम करता हूँ और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, प्लीज़ ये मेरा न्यू चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अब रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी। मेरा वो चैनल भी चलेगा और ये चैनल भी चलेगा। उसके ऊपर मैं मंथली और वीकली वीडियोज़ और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट होंगी वो मैं देता रहूँगा। इसके ऊपर भी मैं तकरीबन तमाम तर छोटी बड़ी हर तरह की जो अपडेट्स होंगी स्टार्स के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस आते रहते हैं, उस हवाले से मैं इस चैनल के ऊपर अपडेट देता रहूँगा। तो अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने जानने वालों से भी इस चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। दिस इज़ प्योरली एन इंफॉर्मेटिव चैनल और इसके ऊपर तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको सितारों के हवाले से मिलेगी कि आपके ऊपर उसका क्या इम्पेक्ट आ सकता है। देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चैनल पे जो पहली वीडियो बनाना जा रहा हूँ उसमें मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि एस्ट्रोलॉजी गायब का इल्म नहीं है और एस्ट्रोलॉजी आपकी किस्मत नहीं बदल सकती। इट कैन गाइड यू टू सम एक्सटेंट, ठीक है, ये आपकी किस्मत नहीं बदल सकती। किस्मत बदलने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। वो दुआओं से भी बदल सकता है, आपके अमाल से भी बदल सकता है, आपके अच्छे डिसीजन से भी बदल सकता है, ठीक है। हमारा काम बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करना है कि आप अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, आप क्या डिसीजंस ले सकते हैं, क्या आपके लिए डिसीजन लेने का ये राइट टाइम है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी कॉल करके कहते हैं सर ये कर दें वो कर दें। अरे भाई, हम कैसे कर दें? हम तो खुद अपने अल्लाह से मांगते हैं। इस जस्ट अ प्योर गाइडलाइन, ये किस्मत है आपकी लिखी गई अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। हम तो खुद अपने अल्लाह के सुजूद जाते हैं और अपने अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अपने अल्लाह से ही सब कुछ मांगते हैं, और ये अल्लाह ताला का ही बनाया हुआ निज़ाम है। फिर हम इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ रेमेडीज़ बताते हैं जिसमें स्टोन्स भी होते हैं, जिसमें दुआएं भी होती हैं, जिसमें इसमें इलाही भी होता है और जिसमें कुछ सदक़ात भी होते हैं, और ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। स्टोन्स भी अल्लाह ताला की तरफ से हैं और अल्लाह ताला के नाम में तो वैसे ही बहुत बरकत है, कुरान में बहुत बरकत है। और सबसे बड़ी बात ये कि जी जो सदक़ात हैं वो तो हर तरह की बुराई खा लेता है। तो वीडियो का आगाज़ मैं करता हूं और सबसे पहले आप लोगों को चैनल पे वेलकम कर लेता हूं दोबारा। आप लोगों का बहुत वेलकम, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो ये वीडियो है जी गुरु चंडाल योग के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ गुरु चंडाल योग क्या होता है। गुरु इट्सल्फ, इट्स कॉल्ड जुपिटर, ठीक है, जिसको मुश्तरी भी कहा जाता है। और राहु और मुश्तरी जब एक साथ किसी भी घर में आ जाए ना तो उसको गुरु चंडाल योग कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसको अच्छा भी समझते हैं, बहुत सारे लोग इसको गलत भी समझते हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी टू सम एक्सटेंट आता है। इसको देखने की एक बहुत बारीक सी चीज़ है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको देखने का तरीका कैसे है कि आइदर गुरु चंडाल योग वैलिड है या नॉन वैलिड है। देखें, अभी मैं एक साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी आग है, ठीक है, तो मुझे याद आया। देखें, अगर एक आग है लगी हुई है, आप उसके साथ खड़े हुए हैं या उसके सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर आप आग के बहुत ज़्यादा पास हैं तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, अगर आप आग से दूर चले जाते हैं तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन एक जगह ऐसी भी आएगी जहाँ से आपको आग लगी हुई नज़र तो आ रही होगी, ठीक है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट या उसकी हीट आप पर नहीं आ रही होगी। इस मिसाल को देने की वजह यह थी कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर राहु तो नवंबर के महीने में मूव हो रहा है, तो गुरु चंडाल योग कैसे ख़त्म हो रहा है। उसकी मैं आपको यहाँ पे बात बता देता हूँ कि जब दो सितारे 10 डिग्री तक आसपास होते हैं, 10 डिग्री के अंदर या एक दूसरे के करीब उनके 10 डिग्री का फासला होता है,
तब तक वो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट देते हैं। जैसे जुपिटर और राहु जब तक 10 डिग्री का उनके दरमियान फासला बढ़ नहीं जाता, तब तक राहु का इफेक्ट जुपिटर के ऊपर से ख़त्म नहीं हो जाता। तो 7 जुलाई को यही होने जा रहा है कि जुपिटर और राहु के दरमियान जो है वो 10 डिग्री का फासला बनता हुआ नज़र आ रहा है, और फासला बन भी जाएगा। तो यानी कि जो राहु का नेगेटिव इफेक्ट है जुपिटर के ऊपर, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। देखें इस टाइम पे दोनों एरीज में मौजूद हैं, ठीक है, और ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि जुपिटर एरीज को अपना इफेक्ट नहीं देगा या राहु एरीज को अपना इफेक्ट नहीं देगा। वो अपना अपना इफेक्ट राहु एरीज को देंगे दोनों। लेकिन जो राहु का इफेक्ट जुपिटर के ऊपर आ रहा था, गुरु चंडाल योग का जो आ रहा था, यानी कि जो एक दोनों का उसको कह लें कि एक योग बना हुआ था आपस में साथ बैठने का, वो अब खत्म हो जाएगा। वो साथ तो बैठे होंगे लेकिन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके दरमियान जो फासला है वो 10 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से जो कॉम्बस्ट होता है सितारे, जैसे कि अगर किसी सितारे के साथ सन बैठा हुआ है, देखें एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो कॉम्बस्ट शो करते हैं, ठीक है, लेकिन वो ये हो जाता है कि जब उन दो सितारों के दरमियान 15 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस आ जाए तो वो कॉम्बशन का भी अफेक्ट ख़त्म हो जाता है। ये बड़ी बारीकी की चीज़ है जो कि देखनी पड़ती है। तो 7 जुलाई को यही होने जा रहा है कि जुपिटर के ऊपर से जो है वो राहु का इफेक्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा। ये एक बड़े ही पॉजिटिव साइन है, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जिनको जुपिटर की महादशा, अंतरदशा या उनका असेंडेंट किसी तरीके से जुपिटर से इन्फ्लुएंस है, या जुपिटर जायचे में केंद्र घरों में बैठा हुआ है, या जुपिटर या उनका लगन जो है वो एरीज है, या उनका लगन सेजिटेरियस है, या पाइसेस है, या किसी भी तरह से उनकी लाइफ के ऊपर जुपिटर का कोई इफ़ेक्ट आ रहा है, तो इंशाल्लाह अब उनके ऊपर से काफ़ी हद तक बुराई ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये एक ऐसी नहुसत थी, हालांकि जुपिटर के बाद, जुपिटर के मुंह होने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिनको बहुत जल्दी चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि जुपिटर जो है वो राहु के इन्फ्लुएंस के अंडर आ रहा था, इसलिए वो अपना अफेक्ट नहीं दे पा रहा था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी बुर्ज हमल के बारे में, ठीक है। बुर्ज हमल वालों के लिए चूँकि जुपिटर लगन में है तो अब इंशाल्लाह काफ़ी हद तक वो रिलैक्स फील करेंगे। फिर उनके जो कामों में रुकावटें थी, अब वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी, एंड दे विल फील अ लॉट बेटर। और अब उनके जो बहन भाइयों के साथ मसले मसाइल, घर के मसले मसाइल थे, वो रिज़ॉल्व होना शुरू होंगे, और स्पिरिचुअलिटी में इजाफ़ा होगा, और रिश्तों में जो रुकावटें थी वो भी दूर होना शुरू होंगी। इज़्ज़त में बड़ा इजाफा होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो जुपिटर है वो अच्छी नज़र से अपने ही घर को देखेगा, तो अब एक अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों के ऊपर आएगा। टॉरस वालों के लिए बात कर लेते हैं। टॉरस वालों के लिए जुपिटर 12वें घर में मूव हो रहा है, काफ़ी हद तक उन्हें रिलैक्स फील होगा, और जो नेगेटिविटी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोचें और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग वाली कंडीशन बनी हुई थी, इंशाल्लाह उसमें भी कमी आएगी। अगर कोई दुश्मन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उसमें भी काफ़ी हद तक आपको कमी देखने को मिलेगी। जैमनाय वाले यानी जोज़ा वालों के बारे में अगर बात कर ली जाए, तो जोज़ा वालों के लिए भी जुपिटर जो है वो 11वें घर में मूव हो रहा है, और इंतहाई बेहतरीन कंडीशन, इंतहाई बेहतरीन कंडीशन, ख्वाहिशात पूरी होंगी, लग्जरीज़ में इजाफा होगा, पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी, देयर विल बी अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। घर वालों के साथ मामलात बेहतर होंगे, बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर होंगे, एंड यू विल फील अ लॉट रिलैक्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। आपका फाइनेंस बेहतर होगा, आपके माली मामला बेहतर होंगे। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, डू योर ओन बिजनेस, अपने बिजनेस की तरफ जाएं, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी आप लोगों को नज़र आएगी।
बुर्ज सरतान के बारे में बात कर लेते हैं। सरतान वालों के जुपिटर जो है वो 10वें घर में मूव हो रहा है और इंतहाई बेहतरीन कंडीशन, इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। जो प्रमोशन पेंडिंग थे इंशाल्लाह अब वो खुलेंगे, मामला काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाएंगे, घर का माहौल बेहतर होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विल बी द हाईलाइट ऑफ दिस ट्रांजिट, जो कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई तक रहेगा, ठीक है। और इज़्ज़त में काफ़ी हद तक इजाफा होगा। थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है, बट देयर विल बी एम्पल अमाउंट ऑफ फाइनेंस, जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक सुकून का बाइस बनेगा इंशाल्लाह। तो असद वालों के लिए बात कर लेते हैं। असद वालों के लिए जुपिटर जो है वो 9वें घर में मूव हो रहा है एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी 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 रिलैक्सिंग कंडीशन। बहुत सारे कामों में रुकावटें असद वालों ने देखी हैं, लेकिन अब जाके मामला तो उनके बेहतरी की तरफ जाएंगे। पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, औलाद के हवाले से बेहतरी आएगी, बहन भाइयों के साथ मामला में बेहतरी आएगी। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। अच्छा, जो लोग दूसरी मैरिज करना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है, और जो रिलीजियस ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन टाइम है। तो वर्गो वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वर्गो वाले काफ़ी अरसे से सफ़र कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अब इंशाल्लाह चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। कुछ दुश्मनों में कमी आएगी, कुछ सेहत बेहतर होगी, कुछ मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, कुछ अपना माइंड ओपन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए देख रहा हूँ, माली मामला से बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ, कुछ सेविंग्स होते हुए देख रहा हूँ, दुश्मनों में कमी आते हुए देख रहा हूँ, और घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। कोई नई गाड़ी वगैरह भी, कोई व्हीकल वगैरह भी कुछ अरसे में आप लोगों को लेते हुए देख रहा हूँ। तो मीज़ान वालों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी लिब्रा वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मीज़ान वालों ने ना पिछले 1 डेढ़ साल में काफ़ी हद तक परेशानियां देखी हैं, ठीक है। अच्छा, काफ़ी मीज़ान वाले मेरे साथ कनेक्टेड हैं और मैं उनको काफ़ी अर्से से कहता आया हूँ कि मामला बेहतर हो रहे हैं, बट दे आर कंप्लेनिंग कि स्टिल थिंग्स आर नॉट डिज़ायर्ड जिस तरह से हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब इंशाल्लाह चूँकि जुपिटर अब ये गुरु चंडाल योग के असर से काफ़ी हद तक निकल जाएगा, ठीक है। 100% ही निकल जाएगा ऑलमोस्ट। भले जुपिटर वहाँ पे बैठा रहेगा 7वें घर में, लेकिन इसका असर जो राहु के ऊपर, राहु का जुपिटर के ऊपर बैड इन्फ्लुएंस था वो ख़त्म हो जाएगा। इसकी नज़रें इंतहाई बेहतरीन नज़रें हैं, 11वें घर पे नज़र पड़ रही है। पैसे का इनफ्लो बढ़ेगा, माली मामला बेहतर होंगे, पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, बहन भाइयों के साथ मामला बेहतर होंगे। बहुत 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 सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर होने जा रही हैं इंशाल्लाह। मैं तो आप लोगों को कहूँगा, ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस ट्रांजिट। इंशाल्लाह ये 1 डेढ़ साल में आप लोगों की लाइफ बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई प्रमोशन वगैरह पेंडिंग है तो उसके लिए कोशिश करें, जल्द से जल्द उसको फाइनलाइज कराने की कोशिश करें। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, अकरब वालों ने भी काफ़ी हद तक परेशानियां देखी हैं, ख़ासकर औलाद के हवाले से काफ़ी हद तक परेशानियां देखी हैं, लेकिन अब, और माली एतबार से भी, लेकिन अब जब ये गुरु चंडाल योग ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह उससे काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आएगी, कुछ पैसों की सेविंग्स होंगी, और कुछ औलाद की सेहत के हवाले से भी बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ मैं। और ओवरऑल चीज़ें काफ़ी हद तक पॉजिटिव जाते हुए देखता हूँ, इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देख रहा हूँ। माली एतबार से जो है ना वो मैं अब नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक चीज़ों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए देख रहा हूँ इंशाल्लाह। बुर्ज कॉज के बारे में बात कर लेते हैं, यानी सेजिटेरियस के बारे में बात कर लेते हैं। सेजिटेरियस वालों के लिए ये जो जुपिटर का बुरा इम्पैक्ट जो ख़त्म हो रहा है, राहु का जो बुरा इम्पैक्ट जुपिटर के ऊपर से ख़त्म हो रहा है, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, ठीक है। वैसे भी ये बेचारे 37 से अभी निकल कर आए हैं तो देख रहे हैं, रिलीफ ले रहे हैं, हल्के हल्के चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और स्पेशली जुपिटर की जो नज़रें हैं ना वो इंतहाई बेहतरीन है आपके लिए। और एक 9वें घर पे नज़र जा रही, 11वें घर पे नज़र जा रही, लगन के ऊपर नज़र जा रही है, एंड इट्स अमेजिंग। इससे बेहतर नज़रें नहीं होती जायचे में। ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, और अपने जायचे में ज़रूर देख लें कि जुपिटर कहाँ पे मौजूद है, उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को प्लान करें। अगर तो आपको जुपिटर की वहाँ दशा भी है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा, और एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जाते हुए देख रहा हूँ।
तो बुर्ज जद्दी वालों के बारे में बात कर लेते हैं। जद्दी वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है ये, और चौथे घर में मौजूद है उनके जुपिटर। थोड़ा फैमिली में रिलीफ मिलेगा, जो सेंटर पार्ट ऑफ बॉडी से रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे उसमें रिलीफ मिलेगा, इज़्ज़त में इजाफा होगा, माली एतबार से चीज़ें बेहतर होंगी, दुश्मनों में काफ़ी हद तक कमी आएगी, मदर हेल्थ बेहतर होगी, कोई गाड़ी, कोई घर, कोई फाइनेंस, कोई बिजनेस, इस तरह का जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। एंड इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग ट्रांजिट फॉर यू। और स्पेशली जो ये जो अब जो 7 तारीख के बाद होंगी चीज़ें बहुत पॉजिटिव होने जा रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने जा रही हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस कि अब आप लोग काफ़ी अरसे के बाद अब रिलीफ देखेंगे इंशाल्लाह। तल्लू के बारे में बात कर लेते हैं, यानी एक्वेरियस के बारे में बात कर लेते हैं। एक्वेरियस वालों के लिए ना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो यूं कि जुपिटर जो है ना, ये 2 इंतहाई अहम घरों का मालिक है, ठीक है। एक 11वें घर का मालिक है, दूसरा आपके फाइनेंस के यानी दूसरे घर का मालिक है। अब जब इसका राहु का अफेक्ट इसके ऊपर से ख़त्म हो रहा है, नाउ यू विल सी कि जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं या जो आपकी एबिलिटीज़ हैं या जो आप चीज़ें सामने बनते हुए देख रहे हैं या जो आप डिज़ायर कर रहे हैं बहुत अरसे से, वो पूरी नहीं हो रही, अब वो जाके पूरी होती हुई नज़र आती हैं। नाउ यू विल फील अ लॉट बेटर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ पीपल एंटरिंग योर लाइफ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इंशाल्लाह जो लोग मुल्क से बाहर जाके भी काम करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, उनके लिए इंतहाई बेहतरीन कंडीशन है। और मैं तो एक्वेरियस वालों को कहूँगा, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। बड़े अरसे के बाद आप लोग अब रिलीफ देखेंगे इंशाल्लाह। चीज़ें बनती हुई नज़र तो आ रही हैं लेकिन बन नहीं पा रही हैं। तो नाउ यू विल फील अ लॉट रिलैक्स एंड अ लॉट रिलीफ्ड। अब इंशाल्लाह चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। बुर्ज हूत यानी स्पाइसेस वालों के लिए जुपिटर जो है वो आप लोगों के इस टाइम पे दूसरे घर में मूव हो रहा है, लगन का मालिक है और 10वें घर का मालिक है। इंतहाई बेहतरीन पोजीशन। यू विल फील अ लॉट रिलैक्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम जा रहा है बट अब चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, पर्सनालिटी बहुत इंप्रूव होगी, इज़्ज़त में बहुत इजाफा होगा, काम में बेहतरी आएगी, औलाद के मामलात में बेहतरी आएगी, जॉब चेंज की तरफ, न्यू बिज़नेस की तरफ, न्यू जॉब में प्रमोशन वगैरह, ये वो ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन आप लोगों के लिए मुझे बनती हुई नज़र आती है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।